नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। जैसा आपने हेडलाइन पढ़ी होगी, आज पृथ्वी विहार RWA के जो ऑफिस हैं, जो यहाँ पर RWA काम करती हैं, उसके जो प्रेसिडेंट हैं गुलफाम साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनके पास पहुँचा हूँ क्योंकि RWA की जो सीरीज़ का मैंने आपसे वादा किया था कि तमाम जितनी भी पूर्वी दिल्ली में जितनी भी RWA काम करती हैं, धीरे धीरे उन सबके पास जाऊँगा और जो सूरत हाल होगा उस सोसाइटी का वो आप तक पहुँचाऊँगा पूरी ईमानदारी के साथ। गुलफाम साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है प्रोग्राम में। और आज जिस तरह से मैं पृथ्वी विहार RWA में पहुँचा हूँ, इस कॉलोनी में पहुँचा हूँ, इस सोसाइटी में, मैं जानना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं सफाई व्यवस्था से शुरू करूँगा क्योंकि जिस तरह से कोरोना का माहौल चल रहा है उसमें सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किस तरह का यहाँ पर वातावरण, किस तरह की सुविधाएं निगम प्रशासन की तरफ से सोसाइटी के लिए सफाई व्यवस्था को लेकर है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं SNB का चैनल का धन्यवाद करूँगा कि आपने हमें ये बोलने का मौका दिया। जहाँ तक हमारे RWA की बात है, RWA को लेकर जो है हमारे जितने रेजिडेंट हैं बहुत ही सतर्क हैं, बहुत ही अलर्ट हैं। अपनी पर्सनल भी वो सफाई सुथराई का ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जहाँ सफाई सुथराई के मामले के अंदर ऐसी आती हैं कि जिसको हम लोग अपने बिहाफ पर नहीं कर सकते, वो सरकारी ही तौर पर होती हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ ओपन ड्रेनेज हैं, उस ओपन ड्रेनेज को लेकर हमने अपने निगम पार्षदा को और इससे पहले जो थे उन लोगों को कई बार हमने इन्फॉर्म किया कि भाई ये जो हमारे ओपन ड्रेनेज हैं इनको बंद किया जाए। तो बाकी तो सफाई व्यवस्था ठीक है, लेकिन ये कुछ जो ओपन ड्रेनेज हैं उनको लेकर थोड़ी सी हमें यहाँ पे अपनी कॉलोनी में दिक्कत है। सफाई कर्मचारियों की किस तरह की आवाजाही है, मतलब बराबर आते हैं ड्यूटी पर या नहीं आते, किस तरह से? देखिए, अभी जैसे सबको पता है कि 22 मार्च से लॉकडाउन चल रहा था, तो इस बीच के अंदर सफाई कर्मचारी आए नहीं, और आए भी तो बहुत ही कम आए, और अभी भी जो है मतलब रेगुलर नहीं हैं, मतलब चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद आते रहते हैं। लेकिन ये है कि ना से अब हाँ हैं, मतलब जिस तरीके से पहले बिल्कुल ही साफ़ हो रखे थे ऐसा नहीं है, अब आ रहे हैं। और अभी सफाई व्यवस्था उस तरीके से उस लेवल की नहीं हमें मिल पा रही जिस तरीके से हमें ये लॉकडाउन से पहले मिलती थी। तो सफाई व्यवस्था की बात जो थी वो मैंने बराबर गुलफाम साहब से की है। गुलफाम साहब, एक बहुत ज़रूरी एक बात है सुरक्षा, क्योंकि काफ़ी पॉश कॉलोनी है, अच्छी कॉलोनी है, और काफ़ी बड़े ओहदों पे जो लोग होंगे उन सब इस सोसाइटी में रहते होंगे। सुरक्षा के माध्यम से सोसाइटी में जो किस तरह के आपने काम कर रखे हैं, उपकरण लगा रखे हैं, सुरक्षा पूरी है या अभी भी थोड़ी दिक्कत है, जिस तरह से पहले भी दिक्कत रही है यहाँ पे? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा की बात है, सुरक्षा को लेकर जो मेरे से पहले प्रेसिडेंट थे, पूर्व प्रेसिडेंट थे, उनके टाइम के अंदर ये हमारे कॉलोनी के अंदर 6-7 गेट हैं, जो कि सारे गेट खुले हुए थे और बाहर से आने जाने वालों की सबकी एंट्री हर गेट से थी। लेकिन जब से हमें चांस मिला है, आज मुझे ऑलमोस्ट 15 साल होने को जा रहे हैं RWA का प्रेसिडेंट बने हुए G ब्लॉक पृथ्वी विहार से, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ सारे के सारे गेट बंद करके सिर्फ 2 इन एंड आउट के लिए 2 गेट हमने खोले हैं, जिसमें एक से अंदर आता है और दूसरे से बाहर जाता है। और बाहर जाने के लिए भी जो हमारा आउटर गेट है उससे वही जाता है, जिसको हमने अपने कॉलोनी के जो है जितनी भी व्हीकल्स हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हैं, स्कूटर हैं, गाड़ी हैं, सबके स्टिकर्स बनाए हुए हैं, RWA के स्टिकर बनाए हुए हैं। जिन गाड़ियों पर वो स्टिकर्स होते हैं उसको जो है आउट गेट से एंटरटेन किया जाता है, अदरवाइज़ नहीं। दूसरा, उसके साथ साथ हमने यहाँ पे CCTV कैमरे लगाए हुए हैं और NRP कैमरे लगाए हुए हैं, जो नंबर प्लेट रीडर होते हैं वो लगाए हुए हैं कि चाहे गाड़ी हमारी दिन में आए या रात में आए, जैसे ही गाड़ी एंटर होती है तो उसका नंबर जो है स्कैन हो जाता है। जब से हमने ये तमाम प्रिकॉशंस ली हैं, तो ऊपर वाले का, मालिक का शुक्र है, आज तक हमारे यहाँ इस तरह की कोई अनटूवर्ड्स हैपनिंग्स नहीं हुई है। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी गुलफाम साहब। मैं एक बात और भी जानना चाहता हूँ। जिस तरह से पूरे देश में कोरोना का माहौल है, आज वैश्विक महामारी है, एक प्रचंड रूप उसने लिया है पूरे देश में, इस सोसाइटी में उसका कितना खौफ रहा, या उससे लोग ग्रस्त हुए या नहीं हुए, किस तरह का प्रशासन की तरफ से किस तरह की सुविधा इस बीमारी में यहाँ पर की गई? देखिए, जब तक ये प्रॉपर लॉकडाउन रहा, उस लॉकडाउन के चलते हमने यहाँ पर जितनी मैक्सिमम फैसिलिटीज़ और प्रिकॉशंस होनी चाहिए थी वो हमने की। हमने गेट के ऊपर, अपनी एंट्री गेट के ऊपर सारे गेट हमने बंद कर दिए थे, ओनली सिंगल गेट ऑपरेटिंग था,
उसी एक गेट के ऊपर हमने सारा सैनिटाइजेशन सिस्टम रखा हुआ था और टाइम टू टाइम हम पूरे एरिया को, कॉलोनी को सैनिटाइज़ कराते थे, जिसके अंदर हमने सरफेस स्प्रे भी और बॉडी स्प्रे भी ये सारा रखा हुआ था। अंदर से हमने जितनी भी हमारी मैट थी उनकी एंट्री बैन कर दी थी। टोटल एंट्रीज़ हमने रेजिडेंट्स के अलावा सारी एंट्रीज़ बैन कर दी थी। तो उससे हमें इतना फ़र्क पड़ा कि जब तक ये मतलब 3-4 महीने का पीरियड रहा, उसके अंदर नॉट इवन ए सिंगल केस मेरे यहाँ नहीं था। लेकिन जब से ये खुलना शुरू हुआ है, खुलने के बाद जो है लोगों का आना जाना शुरू हुआ है, तो उसके बाद जो है हमारे यहाँ 4-5 केसेस आ गए हैं। लेकिन जब तक हमने प्रॉपर सिस्टम रखा, मतलब सारी एंट्री बैन रखी, जब गवर्नमेंट ने खोलना शुरू किया तो हमारे लोगों को भी दिक्कत आई कि भाई जब गवर्नमेंट खोल रही है तो आप क्यों नहीं खोल रहा है। तो हमें जब मजबूर होकर खोलना पड़ा तो उसके बाद जो है हमारे यहाँ 4-5 केसेस आ गए हैं। तो आज किस तरह की स्थिति है? 4-5 लोग ठीक हो गए या अभी कोई केस है? नहीं, ये भी मालिक का मेहर है कि जो हमारे यहाँ केसेस हुए थे वो इतने मतलब ज़्यादा नहीं थे, बहुत ही नॉर्मल केस थे। तो उन्होंने सेल्फ क्वारंटाइन किया, सेल्फ आइसोलेट किया और 4-5 के 4-5 केसेस हमारे घर के अंदर ही रहकर वो ठीक हो गए हैं। बहुत अच्छी जानकारी। एक मेरा एक सवाल और भी है, जो यहाँ की निगम पार्षद हैं, सबसे पहले तो उनका नाम जानना चाहता हूँ। हाँ, बबीता जी हैं। जो हमारी यहाँ की निगम पार्षद हैं बबीता जी, उनका किस तरह से राउंड रहता है कभी कॉलोनी में यहाँ की देखरेख के लिए, या आया गया बात रहती है? नहीं, खैर ऐसी बात नहीं, उनका राउंड यहाँ पे होता रहता है। और अभी वो कुछ ही टाइम के बाद जो है अब उन्होंने रेजिडेंस भी यहीं ले लिया है और ऑफिस भी हमारे ब्लॉक में बना रही हैं। तो मैं समझता हूँ उनका ऑफिस यहाँ बनने से और उनके यहाँ आने से जो है हमारे यहाँ जो सिविक मतलब हमारी ज़रूरतें हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो काफ़ी हद तक हमारी सही हो पाएंगी। यहाँ के विधायक का किस तरह का देख रेख है? जो हमारे यहाँ के विधायक हैं वो ओम प्रकाश जी हैं, ओम प्रकाश शर्मा जी। तो उनका तो रेयर ऑफ द रेयर कोई विज़िट हो गई, अदरवाइज़ जो यहाँ टच में रहती हैं वो बबीता जी ही रहती हैं। जिस तरह से बिल्कुल ये सोसाइटी मेन रोड पर है और जिस तरह से देखा जा रहा है, कोरोना के जो दिल्ली सिविल डिफेंस के जवानों को एसडीएम डीएम की तरफ से खड़ा करा गया है, उनके जो लोग हैं जिन्होंने उनको नियुक्त किया है चालान काटने के लिए, वो 500 रुपये का मास्क का चालान काटते हैं। कॉलोनी वालों को कोई परेशानी तो उठानी नहीं पड़ रही उसकी वजह से? ऐसा है जी कि जहाँ तक ये मास्क की बात है या उसकी है, इसके लिए हम लोगों ने अपनी खुद मतलब सोसाइटी ने तकरीबन हज़ारों की तादाद में मास्क मंगाए हैं और बिना मास्क के हमने ना तो कॉलोनी के अंदर किसी को आने दिया और ना ही बिना मास्क के कॉलोनी के बाहर जाने दिया। तो मास्क को लेकर तो खैर हमारे यहाँ कोई इस तरह की दिक्कत या परेशानी नहीं आई है। बहुत अच्छी जानकारी गुलफाम साहब। आज दिल्ली वासियों को या प्रशासन सरकार को किस तरह का संदेश अपनी RWA के माध्यम से आप देना चाहेंगे? देखिए, बस मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से ये कोरोना का काल चल रहा है, इसके चलते जो हमारी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट या निगम से जो भी हमारे लिए गाइडलाइन हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए और इस कोरोना की लड़ाई को जो है आगे बढ़ के लड़ना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, मतलब ज़रूरत के बगैर अनवांटेड चीज़ों को जो है हमें नहीं छूना चाहिए या मतलब बिना ज़रूरत के हमें घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों का जो है अगर हम ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्द हम कोरोना की जंग से लड़ सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी गुलफाम साहब आपने दी। और मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को एक बात और बताता चलूँगा, जिस तरह से आज यहाँ पर RWA पहुँचा हूँ पृथ्वी विहार, इसी तरह से अन्य जितने भी RWA हैं उन सब के बाद धीरे धीरे जाऊँगा और वहाँ का सूरत हाल आप तक बराबर ईमानदारी से पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों, अगले मुद्दे पर इसी बात पर आगे बढ़ाते हुए चर्चा आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।